नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बाद आपकी आवश्यकता होती है मेंस की टेस्ट सीरीज देना, और पाथ आईएएस एकेडमी ने पिछले 5-6 सालों में इस टेस्ट सीरीज की गरिमा को बनाए रखा है। और इस टेस्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से इसको चेक किया जाता है, आइए इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करता हूं। और आप देख सकते हैं ये जो टेस्ट है ये बेसिकली 2021 का जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में है, और एक बच्चे की टेस्ट कॉपी है। तो इसमें आप देखेंगे ओरिजिनल जो फॉर्मेट होता है वो फॉलो किया जाता है। जैसे अधिकतम अंक है, यहाँ दिखाई दे रहा है पृष्ठ संख्या और टोटल आंसर बुकलेट, समय, टेस्ट का नंबर, ये सब हमारे अपने काम के होते हैं। और इस तरह से चीजों को, तो दोनों ऑप्शन होते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन दे सकते हैं, कुछ ऑफलाइन भी दे सकते हैं इस एग्जाम को। आप देखेंगे आपके अलग अलग सेक्शन जो होते हैं मूल पेपर में उसी तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, और आपको अंक कितने मिले और किस तरह से पार्ट 3 में पार्ट 1, पार्ट 1, 2, 3 अलग अलग जो हैं वो उसमें टोटल मार्क्स आपको कैसे मिले हैं इसके बारे में भी पता लगता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप्पणी जो होती है वो दिखाई देती है। तो ये फिलॉसफी का पेपर है, और आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने जो भी किया है ना, उसके ऊपर ये कॉपी है बेसिकली, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये इन्होंने छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन है हमारा जो पेपर का मॉडल है, इस तरह से होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों एंगल से आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, व्हाट इज माय अकॉर्डिंग टू शंकर, गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस साइड आपको मार्क्स जो आते हैं उसके लिए स्पेस छोड़ा जाता है। तो ये ओरिजिनल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट लिया जाता है। और जैसे इन्होंने आंसर लिखा है, विवेकानंद जी की थ्योरी पर प्रैक्टिकल वेदांता, व्यवहारिक वेदांत सिद्धांत की व्याख्या दें। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, आई मीन किसी एक भाषा का इस्तेमाल करके। सो पाथ आईएएस एकेडमी में दोनों तरह की कॉपीज चेक होती है, और हिंदी की कॉपी भी वीडियो जो सेक्शन खाली होते हैं वहां पर डू नॉट राइट हियर ये लिखा रहता है पीएससी की ओर से। तो इस तरह का पेपर होता है ओरिजिनल पेपर, और आपको पहले ही क्वेश्चन मिल जाएगा। और लाइन्स होती हैं इस तरह से। तो पीएससी और यूपीएससी में फर्क होता है कि यूपीएससी में प्लेन कॉपीज चलती हैं और पीएससी में इस तरह की लाइनिंग वाली कॉपी चलती है, और इधर भाग का नाम और मैक्सिमम मार्क्स और वर्ड लिमिट्स लिखे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30 वर्ड्स के लिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 लाइनों में आपको 30 शब्द संभालने, 30 शब्द के आंसर लिखने होते हैं। और कोशिश ये करनी होती है 30 वर्ड्स में कि टू द पॉइंट आप लिखें, और डेफिनेटली उसमें फैक्ट्स यदि हैं आपके पास तो फैक्ट्स आपको डालने चाहिए। और उन फैक्ट्स को यदि आप टू द पॉइंट मेंशन कर पाते हैं, क्योंकि 30 वर्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैकग्राउंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर कल्चर को डिफाइन करना है, संस्कृति को डिफाइन करना है, तो इस बच्चे ने लिखा हुआ है सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करें, डिफाइन सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब एक हायरार्की है, उसके बारे में लिखा गया है। एनोमी मतलब सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली। इस तरह से भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। जब कोई अंतर लिखना पड़े तो आसान होता है। कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच अंतर को यहाँ पर लिखा गया है, और शेड्यूल को डिफाइन करने, अनुसूची को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। इनकी चेक्ड कॉपी अलग है, मैं सिर्फ अनचेक्ड कॉपी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस तरह से ये कॉपी आपको दिखाई देती है। सो आप देख पा रहे हैं ग्रुप और सोसाइटी में क्या अंतर है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल क्लास। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग करते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर में जहां पर आपको डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, तो डायग्राम के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप डायग्राम बना सकते हैं सॉरी, तो ये सेक्शन डायग्राम बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या यहां मान लो आपको डायग्राम बनाना है तो इस तरह से आप बॉक्स बनाकर, सो दैट आपका ये वाला पूरा सेक्शन यहां से यहां तक लिखने के लिए इस्तेमाल हो जाए, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप लिखने के लिए और यहां पर डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम इसको डिवाइड कर दें 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप फ्री हैंड जब ऐसा लिखते हैं, है ना, तो वो उसमें स्पीड आपकी बनी रहती है। और ध्यान रखिएगा ये कॉपी जो है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। A4 शीट जैसे वर्टिकल आप इस्तेमाल करते हैं, यूपीएससी की कॉपी वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आड़े कॉपी में आपको आंसर लिखना है, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस भी किया करें, ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा।
सोशल कंट्रोल का आंसर यहां पर लिखा है सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक साधन क्या हैं। तो टू द पॉइंट आपको स्टार्ट करना है। सोशल कंट्रोल इज द सोशल प्रोसेस थ्रू विच द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप आर कंट्रोल्ड। मतलब डायरेक्ट स्टार्ट करना है आपको। तो जो भी आंसर आप लिखते हैं उसको सीधे सीधे स्टार्ट करना होता है, बहुत बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही पीएससी को पसंद भी आता है। तो दोस्तों इस तरह से ये पेपर होता है और इसको चेक किया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन और में भी आते हैं, खासकर जो 125 मार्क्स और 175 मार्क्स, इसका मतलब जहां पर आपको 125 शब्द वाले जो क्वेश्चन है 10 नंबर के, और 175 वाले क्वेश्चन जो 15 नंबर के होते हैं, उनमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कि मार्क्स कैसे कैसे होते हैं या मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टोटम एंड टैबू, तो इसको इन्होंने पैराग्राफ स्टाइल में लिखा, जबकि कुछ क्वेश्चन में इन्होंने 2 बॉक्स बनाकर लिखा था। फिर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं, ऑब्वियसली बिकॉज छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है, खासकर पेपर 6 में, सीजीपीएससी मेंस के पेपर 6 में 3 पार्ट हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ का सोशल एस्पेक्ट या सामाजिक परिदृश्य वाला पेपर सेक्शन। तो उसके क्वेश्चंस हैं। सो बेवार एग्रीकल्चर या बेवार कृषि पर आपको नोट लिखना था, या भतरा नाट पर संक्षेप लिखें, इस तरह के क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी के पंथी नृत्य, तो इस साल आपने पंथी नृत्य जैसे देखा, पंथी डांस के बारे में मान लो क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ की एक टीम पंथी नृत्य के लिए फेमस है और उनको अभी दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। राजपथ पर भी उन्होंने कर्तव्य पथ जिसका नाम हो गया, वहां पर भी प्रदर्शन किया झांकी के दौरान, और बाकी अन्य कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो इस तरह से करंट अफेयर्स भी आप जोड़ सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान। कोई भी एग्जाम्पल है, व्यक्तित्व का नाम है, उस ग्रुप का नाम है, कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स में उसको जोड़कर बता सकते हैं कि ऐसा भी आंसर हो सकता है। यहीं पर आपको दिख रहा है गढ़ कलेवा पर टिप्पणी करें, तो आप सभी गढ़ कलेवा से बहुत वाकिफ हैं और आप सभी ने जाकर वहां पर खाना पीना भी किया होगा डेफिनेटली, और बेहतरीन व्यंजन के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है उस पर बेस्ड गढ़ कलेवा एक तरह से आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट है, और वहां पर छत्तीसगढ़ के व्यंजन परोसे जाते हैं, उनकी बिक्री होती है। ज्यादातर राइस बेस्ड व्यंजन होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और काफी स्वादिष्ट होते हैं वो व्यंजन। तो छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति अपने आप में काफी मुखर होती हुई दिखाई देती है पिछले 4-5 सालों में, तो इसका भी असर आपके उत्तर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर में आप उन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में उन सब चीजों को डाल सकते हैं, और गढ़ कलेवा के जो व्यंजन है उनको दिल्ली में भी जो छत्तीसगढ़ भवन है वहां पर भी लोग जाकर उसका आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेवरेजेस ऑफ द ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। पेय पदार्थों का महत्व लिखिए। तो एक तरफ पेय पदार्थ आप देखेंगे, उनके पारंपरिक पेय पदार्थ हैं जिनको हम एग्जैक्टली शराब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनका मकसद उसी तरह का होता है, लेकिन वो उनके पारंपरिक पेय का हिस्सा है। तो इसलिए पूरी तरह से आप उनको बैन नहीं कर सकते, वो उनके जीवन का हिस्सा है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। गवर्नमेंट ने भी छूट दे रखी है उनको, है ना। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जब शराबबंदी की बात आती है तो वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना। तो शराबबंदी का एंगल अलग है, जनजातियों के पेय पदार्थ का एंगल अलग है। दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से आपको लिखना है, क्योंकि वो उनके परंपरा का हिस्सा है, और जबकि शराब सामान्य जनजीवन में परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता, उसे हम एक बुराई के तौर पर देखते हैं। तो दोनों में फर्क है, उस एंगल से आपको आंसर देना होगा। आठे कन्हैया पर संक्षिप्त लिखें। तो आप देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि आप को टेस्ट के क्वेश्चंस मिल जाएं और मॉडल आंसर मिल जाएं। टेस्ट सीरीज बेसिकली आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपने पढ़ाई तो कर ली लेकिन आपका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, लिखते नहीं बन रहा है, या शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको, या फिर आप 3 घंटे में कैसे पूरा करें, इतने बड़े बड़े आंसर लिखने हैं, सही शब्दों के साथ लिखना है, एक नहीं बल्कि 3-3 सेक्शंस आपको निपटाने हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इसकी प्रैक्टिस है।
पाथ है इस एकेडमी अपनी ओर से बेहतरीन मॉडल आंसर देने का प्रयास करता है, जिसे पढ़कर बहुत सारे छात्र केवल उसी को ही बेस मानकर रिवीजन करके चले जाते हैं। बहुत सारे जॉब वाले स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी इस का शेड्यूल आपके सामने होगा और डेफिनेटली आप इसे देखकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अलावा भी और भी वीडियोस हैं, हिंदी कॉपीज भी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए पाथ है इस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, और हम टेलीग्राम पर भी हैं और इंस्टा पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, और पाथ है इस एकेडमी का एंड्रॉइड और iOS ऐप भी आप डाउनलोड करके हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उसमें फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।